हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 10th में चैप्टर 4 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था, द्विघात समीकरण। इसमें आज हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दी गई जो सिचुएशंस हैं, जो स्थितियाँ हैं, इनको एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. कहने का मतलब एक एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस तरह से रेक्टेंगल की तरह, इस तरह से ऐसे कोई प्लॉट है। अब इसकी एरिया जो है ना, एरिया पहले दे रखा है, इसका है 528 मीटर स्क्वायर। इसकी एरिया दे रखा है और लेंथ ब्रीथ नहीं दे रखा है, और लेकिन कंडीशन दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. लेंथ ऑफ द प्लॉट, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 1 more than, एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ, इसके चौड़ाई के दोगुने से एक ज़्यादा है। ट्वाइस माने दोगुना, इट्स ब्रीथ, इसके ब्रीथ के चौड़ाई के इसके दोगुने से एक ज़्यादा इसकी लेंथ है। ठीक है ना, ये कंडीशन दे रखा है। अब हमें क्या है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रीथ फाइंड करना है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनाना है। तो हम सपोज कर लेंगे, लेट द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स। इसकी ब्रीथ जो है ये हमने एक्स सपोज कर लिया कि ये एक्स है। ठीक है ना। देयर फॉर द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ क्या होगा, बोल रहा है कि ट्वाइस इट्स ब्रीथ एंड 1 more। तो इसका जब x का ट्वाइस करेंगे तो क्या होगा 2x, और 1 more के लिए +1 आपको करना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ आ जाएगी 2x + 1 और ब्रीथ हो जाएगी x। ठीक है, लेंथ ब्रीथ पता होगी। तो अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। मतलब जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है रेक्टेंगल का, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ आपको पता है 2x + 1 ये रही। अब ब्रीथ आपको पता है x, तो आप लिखेंगे 2x × x। तो ये क्या आ गया, एरिया आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। और क्षेत्रफल उसने दे रखा है कितना है, 528। तो ये तो हमारे मानने के अनुसार है, जैसा हमने सपोज किया उसके अकॉर्डिंग 2x + 1 × x ये हमारा एरिया आया। उसने जो दे रखा है, तो इसी रेक्टेंगल का एरिया हमने मान के इतना निकाला, उसने दे रखा है तो दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए हमने 528 इक्वल कर लिया 2x + 1 × x। ठीक है। अब 528 को इधर ही रहने देंगे, x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x², और फिर x का 1 में होगा तो +x। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 500 - 28 आएगा, और इक्वल टू इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना, 2x² + x - 528 = 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है। अब मैं आपको ज़रा आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए इसलिए। अब यहाँ आपका आंसर यहाँ पे आ गया, आप इतना ही आंसर लिख दीजिए, हो गया। लेकिन अब हम इसका लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड करना चाहते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 9th क्लास में हमने फैक्टर करना सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो फैक्टराइज करेंगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 528 और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और फिर इसका फैक्टर करके देखना पड़ेगा, और उनके कौन से ऐसे दो हमको नंबर चाहिए कि जिनको जोड़ घटा के क्या हो, बीच का 1 आ जाए, है ना। बीच का यहाँ पे मिडिल टर्म आना चाहिए 1। तो हमने क्या किया, 528 को देखिए कट किया, 2 × 2 = 4, है ना। 1 2 6 = 12, फिर 2 4 = 8, फिर 2 6 = 2 1 = 2, 2 3 = 6, फिर 2 2 = 4, 2 6 = 12, फिर 2 6 = 12, फिर 2 3 = 6, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 3 1 = 3, फिर 11 1 = 11, इतना आ गया। तो और इसके बाद ये जो 2 था उसका हमने मल्टीप्लाई 528 में ना करके लास्ट में यहाँ लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे भी वहीं आएगा, तो मल्टीप्लाई करके बड़ा क्यों करें, लास्ट में लिख लिया हमने। अब देखिए आप क्या करेंगे, 2 2 = 4, 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। ठीक है, 32 आ गया। अब बचा क्या, ये 11 और 3, तो 11 3 = 33। अब 33 में से 32 माइनस करने में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे, कौन कौन से, 33 और 32। अब इसका फैक्टर हमने किया, 2x² को 2x² लिखा, 1 को हमने चेंज कर दिया 33 - 32 से कर लिया, 33 - 32 1 आ जाएगा, इंटू x, फिर -528 को 528 = 0, है ना, = 0 लिख लिया। अब देखिए 2x² + 33 में x का 33x, फिर माइनस का 32x और -528। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें x है और इसमें भी x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा और +33 बचेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस का
यहाँ भी माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे 16 कॉमन आएगा। 16 कॉमन लेंगे तो 16 2 जा 32, 2x आ जाएगा, है ना, 16 दूनी 32, और ये माइनस माइनस दोनों कॉमन है तो यहाँ प्लस बचेगा। और जब 16 से इसमें भाग लगाएंगे तो 16 तियाँ 48, 49, 50, 51, 52 कितने बचे, 4, 4 और 8 कितने हो गए 48, 16 तियाँ 48, तो कितने हो गए 33 टाइम्स में आ जाएगा 528। तो 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 दोनों में है तो इसको कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 33, इसके बाहर x बचा वो लिखिए, इसके बाहर -16 ये दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये आपका फैक्टर हो गया। अब 2x प्लस 33 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -33/2। तो नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती क्योंकि ब्रीथ कभी भी, x क्या है, ब्रीथ है, तो ब्रीथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो इसलिए ये हम इसको अमान्य करेंगे, नेगलेक्ट, इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। आप आगे देखिए, इसको करेंगे x - 16 = 0 तो x इक्वल क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ब्रीथ कितनी आ गई 16 आ गई, ठीक है ना, ये ब्रीथ कितनी आ गई 16 आ गई। और लेंथ कितनी होगी 16 2 जा 32, 16 दूनी 32 और 1 33, 33, ये 33 मीटर आ जाएगी। तो लेंथ और ब्रीथ कितनी हो गई 33 और 16, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला था कि जो ब्रीथ है उसका 2 गुने से 1 ज़्यादा है, तो 16 का 2 गुना करिए 32 और 1 ज़्यादा करिए 33, तो देखिए 33 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और इसका जब 16 और 33 का आप गुणा करेंगे तो देखिए 16 तियाँ 48 के 8 हासिल 4 और 16 तियाँ 48, 49, 50, 51, 52, 528 भी आ रहा है। तो इसका मतलब एरिया भी ठीक आ रहा है और इसकी लेंथ ब्रीथ भी ठीक आ रही है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ यहीं तक पूछा गया था, आप यहीं पे लाके छोड़ देंगे। ओके, आइए अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन का मतलब है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 धनात्मक पूर्णांक है ना, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, उसका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल उनका जो है 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो जो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स होते हैं मतलब क्रमागत, क्रम से आने वाले, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 50 के बाद 51, 52, 53, ऐसा 51, 52, 53 है ना, एक जस्ट उसके बाद आने वाला, मतलब जो कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं उनमें 1 का डिफरेंस होता है। अगर पहला आपको पता है तो उसमें अगर आप +1 कर देते हैं तो अगला आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज x, फर्स्ट क्या है x है, देयरफॉर सेकंड क्या होगा 1 ऐड कर देंगे, एक ज़्यादा, तो x + 1। तो ये दो हमारे क्रमागत है ना, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं, क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है x और x + 1। अब बोला इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो गुणनफल है 306 है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार, देयर प्रोडक्ट इज 306, इनका गुणनफल 306 है। तो पहली संख्या लिखा x और दूसरी x + 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल 306 लिखा, x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का 1 में x इक्वल टू 306, अब फिर x² होगा प्लस x होगा, इसको इधर कर लेंगे तो -306 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त हो गया, आपसे तो बस इतना ही पूछा गया है, लेकिन आप सॉल्व करके देखिए कि वो कौन से 2 नंबर हैं, ठीक है ना। तो आइए आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले लिख लेंगे x² और फिर लिखेंगे +x और माइनस लिखेंगे 306 = 0। अब आपको 306 को कट करना है और देखना है कौन से हैं। तो 2 से कर लेता हूँ, 2 1 जा 2 है ना, 1 बचा, 10, 2 5 जा 10, फिर 2 3 जा 6, फिर किससे करूँ 3 से, 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 है ना, फिर 3 से 3 1 जा 3, 4 5 21, 3 7 जा 21, ठीक है ना। अब 17 से जाएगा, 17 1 जा 17 1, तो क्या आ गया 2 × 3 × 3 × 17। अब आपको 1 लाना है, तो 3 3 9 दूनी 18, 18 हो गया और ये 17 है। अब 18 में से 17 अगर आप माइनस करें तो 1 आ रहा है, तो इसी को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। इसको चेंज कर देंगे, कैसे कर देंगे, लिखेंगे x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 18 - 17x और माइनस 306 को क्या लिखेंगे 18 × 17 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब भी यही है 306। फिर ये हो जाएगा x² प्लस 18x एंड माइनस 17x माइनस 18 × 17 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ x बचेगा एक और प्लस यहाँ पे 18 बचेगा, और यहाँ से आपको -17, यहाँ भी -17 दिख रहा है दोनों जगह, तो -17 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए केवल प्लस का 18 बचेगा, ठीक है, 17 कॉमन है इक्वल टू 0। अब x + 18 अब दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x + 18 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - 17, ठीक है ना, x - 17 इक्वल टू 0। अब आप इसको 0 पुट करेंगे क्योंकि आपको इसको वैल्यू निकालनी है, तो x + 18 = 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा -18 है ना। इसको आप क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टिंग। क्यों,
क्यों निगलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है, इसे छोड़ देंगे, अमान्य कर देंगे। दूसरा लिखेंगे x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी? 17 आएगी। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या था? x था। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 17 और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज क्या हो जाएगा? एक ज़्यादा है x प्लस 1, तो 17 प्लस 1 दैट इज 18, ठीक है ना। 17 और 18 है, ठीक है ना। अब ये क्रम से आ रहे हैं, एक ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? क्रमागत क्रम से आ रहे हैं, 17 के बाद 18 आता है और इनको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे, है ना, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे 306 आ जाएगा, 306 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए आपको यही 2 क्वेश्चन करने हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और लास्ट में आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।